DT+B 81/17 पोस्ट कोड जो कि ग्रेड 2 का है, उसका कट ऑफ एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। मैंने पहले गूगल फॉर्म लिंक दे दिया था, बच्चों ने काफ़ी भरा है, उसे फिल किया है उसे, पर अभी उतना भी बच्चों ने नहीं भरा था। तो डाटा जो मिला है वो ज़्यादा तो नहीं मिला, बट जो डाटा मिला है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। उसके हिसाब से मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा। और ज़्यादा डाटा नहीं मिला, बट जितना भी डाटा मिला है उससे कुछ बातें तो बहुत सामने आ गई हैं, काफ़ी बातें सामने आ गई हैं और कुछ कुछ चीज़ें उस डाटा से पता चल गई है। ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का। अब ये बिल्कुल सटीक होगा या नहीं होगा या कैसा होगा वो मुझे नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से इतना सही होगा। और कट ऑफ का अगर हम एनालिसाइज कर रहे हैं तो जो हमने डाटा देखा है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पे मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स भी दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ जा सकती है। अब बिल्कुल 100% क्या पता ये कट ऑफ ना जाए, ठीक है ना। तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक्सपेक्ट करने की बात जहाँ आती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, वो हम अभी इस वीडियो में करेंगे, है ना। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो ये मैंने एक वीडियो में, पुरानी वीडियो में बताया था कि 135 सीट जैसे यूआर की है, उसमें से हम 41 सीट्स एक्स सर्विसमैन और बाकी जो ओ एच वी एच 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 कैंडिडेट हैं अगर उनको हटा दें तो 94 सीट्स यूआर कैंडिडेट की हो जाएगी। ऐसी ओबीसी की 59 सीट्स मान के हम चलेंगे। ये जो मैंने 41 19 घटाए हैं, ये अपनी मर्ज़ी से घटाए हैं, एक अंदाजे से घटाए हैं कि हाँ इतनी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। ऐसे ही एससी कैंडिडेट्स की 23 सीट्स मैं मान के चलूँगा और एसटी कैंडिडेट्स की मैं 15 सीटें मान के चलूँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना। बाकी यही कट ऑफ मेरे ख्याल से जानी चाहिए। और ये भी मैं आपको एक बताऊंगा कि जैसे डाटा बहुत कम आया है ना। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डाटा फिल नहीं करते हैं या फिर उन पे वीडियो पहुंच नहीं पाती हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं होते हैं, टेलीग्राम पे भी नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कि आसपास में देख के कि बच्चों के इतने नंबर है, इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। पर असल में जब रिज़ल्ट आता है तो कट ऑफ हाई रहती है। उसके यही कारण होता है कि बहुत से बच्चे ये सब यूज़ नहीं करते हैं और फिर हमें लगता है कि कट ऑफ तो इतनी ही जानी चाहिए थी, ज़्यादा क्यों चली गई। तो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो नहीं मार्क्स डालते हैं या नहीं करते हैं, तो ये रहता है। चलिए बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ओएच कैंडिडेट से। ओएच कैंडिडेट्स में ये आप देख सकते हैं साइड में कि 2 सीट्स थी और 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। 175.6 कट ऑफ गई थी, जिसमें से हमें एक बच्चे का डाटा मिला है वो कि 194 है उनके मार्क्स। तो ये 3 सीट्स हैं, 2 बच्चे पास होंगे तो एक के 194 है और एक जो कट ऑफ गई है वो 175.6 गई है, तो एक बच्चे के इतने मार्क्स होंगे। अब एक बच्चा जो बचा है वो उसका हो जाएगा सिलेक्शन और 194 वाले का है जो उनका हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी ये इन 175.6 जिनके हैं इनका नहीं होगा सिलेक्शन क्योंकि 2 सीट्स हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर ही है वो इस कैंडिडेट्स में, तो आप देख सकते हैं, है ना। अगर आगे हम चलें तो हम एसटी कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि साइड में 19 सीट्स हैं, 24 बच्चे पास किए गए हैं। कट ऑफ जो गई है वो गई है 178.01। यहाँ मैंने एसटी कैंडिडेट्स की जो सीट्स मानी है वो 15 मानी है। 15 सीट्स क्यों मानी है मैंने आपको बता दिया है कि कुछ सीटें एक्स सर्विसमैन ओ एच 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 वी एच कैंडिडेट्स में इंक्लूड है, तो मैंने इसमें 4 सीटें मानी हैं एसटी कैंडिडेट्स की, ठीक है ना। तो 15 सीटें होगी। अब जो हमें डाटा मिला है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक कैंडिडेट के 201.3 नंबर हैं, एक के 200 हैं, एक के 195.22 है, एक के 181.18 नंबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर एसटी कैंडिडेट्स के भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी सही हैं, ठीक है ना। अगर अब हम देखें तो हमें 15 बच्चे पास करवाने हैं 24 में से, यानी कि हमें 5 और 4 9 9 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हमें निकालना पड़ेगा। मतलब जो 9 बच्चे होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, 24 में से। तो अब ऐसा होता है कि जब सीटें कम होती हैं और बच्चे कम होते हैं तो मार्क्स जो रहते हैं ना वो काफ़ी मतलब दूर दूर होते हैं। जैसे मान लो किसी के 185 हैं
तो किसी के 188 हैं, किसी के 194 हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 188, ऐसे मार्क्स होते हैं। बट जब बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पॉइंटों में भी 3 4 5 6 7 8 बच्चे भी निकल जाते हैं। पॉइंटों में भी एक नंबर में भी आपको 6 7 बच्चे देखने को मिल सकते हैं। बट जब बच्चे 24 या कम होते हैं ऐसे, तो नंबर दूर दूर पे कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो मेरे हिसाब से एसटी कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी वो रहनी चाहिए 186 से लेके 192 तक, इसके बीच ही रहनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा ये कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 178 है, बच्चे भी 15 पास होंगे, तो इतनी होनी ही चाहिए। क्योंकि डाटा एसटी कैंडिडेट्स का कम मिला है, 4 बच्चों का मिला है। बट हम देखा जाए और डाटा से, यूआर कैंडिडेट जनरल यूआर कैंडिडेट्स में से देखा जाए, ओबीसी के कैंडिडेट का डाटा देखा जाए, तो उनके डाटा से भी देखने को बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें मेरे हिसाब से 186 से लेकर 192 कट ऑफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सीट 19 दिखाई गई है, बच्चे 24 पास करे गए हैं। बट एसटी कैंडिडेट की सीट्स एक्चुअल में 15 होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसमें मेरे हिसाब से 186 से लेकर 192 तक रहेगी। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो मेरे ख्याल से रहनी चाहिए 189.30। ऊपर नीचे एक से 1.5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। इतनी रहनी चाहिए कट ऑफ। थोड़ी ये हाई है, बट आप एक्चुअली अगर सारे पेपर देखोगे ना, अभी जितनों का रिज़ल्ट आया है, आप ग्रेड 4 2/17 पोस्ट कोड का देख सकते हैं, उसमें कट ऑफ आसमान छू गई, ठीक है ना। उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, उसमें भी हमने एक्सपेक्ट करी थी कट ऑफ, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रही थी कट ऑफ, समझ रहे हो आप। उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम की और कट ऑफ करी थी, उसकी बिल्कुल सटीक कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। तो कट ऑफ हमें लग रहा है कि कम जाएगी, पर एक्चुअली में बच्चे जो होते हैं जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके मार्क्स पता नहीं चल पाते हैं, तो इस वजह से वो जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे हमें ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे देखने को मिलते हैं। तो कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी, और इतनी नंबर बढ़ जाना कट ऑफ, कोई इसमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, इतने नंबर बढ़ सकती है कट ऑफ। तो एसटी की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो रहनी चाहिए 189.30, इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आप देख सकते हैं कि 34 सीट्स हैं, और 43 बच्चों को पास किया गया है, और 189.56 कट ऑफ गई थी। बट मैंने जो कैंडिडेट्स की एक्स सर्विसमैन में और बाकी उनमें इंक्लूड है, उनको हटा के कहूँ तो 23 सीट्स एससी कैंडिडेट्स की मेरे ख्याल से होनी चाहिए। एससी कैंडिडेट्स का डाटा बहुत कम मिला है, सिर्फ 3 बच्चों का मिला है। एक बच्चे का अभी और डाटा मिला था जब मैं वीडियो बना रहा था, तो उसके अराउंड 203 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। तो 4 बच्चों का डाटा मिला है, बहुत कम है। इसमें हम क्या ही अब एक्सपेक्ट करें, बट फिर भी मेरे हिसाब से अगर इसमें जितनी जानी चाहिए मैं वो आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें जानी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहनी चाहिए 202 से लेके 209 के बीच। कट ऑफ ज़्यादा है, बट इतनी ही जाएगी, कट ऑफ बढ़ेगी, 100% कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है ना। आप समझ सकते हो कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे आप देख सकते हो एक्टिव भी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। कट ऑफ बढ़ जाएगी इतनी, जितने भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें कट ऑफ बढ़ी रही है, बच्चों के नंबर काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैंडिडेट्स की। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मेरे ख्याल से रहेगी एससी कैंडिडेट्स की, वो रहनी चाहिए 205.45। 1 से 1.5 नंबर ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, इतनी ही कट ऑफ रहनी चाहिए। इतनी नंबर बढ़ेगी, आज की डेट में इतने नंबर बढ़ना कट ऑफ फाइनल में एक आम सी बात है। तो 189.56 से हम देख सकते हैं 205 नंबर बढ़ सकती है, इतने बढ़ सकती है। आप 2/17 पोस्ट कोड का रिजल्ट देखिए, ग्रेड 4 का लास्ट में फाइनल कट ऑफ जो बढ़ी है एससी कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो 16-17 नंबर बढ़ी है। हर कैटेगरी में इतनी बढ़ी है, ओबीसी कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में भी जो कट ऑफ बढ़ी है वो सबकी 16-17 ऐसे ऐसे नंबर बढ़ी है कट ऑफ। तो इतनी अगर फाइनल बढ़ जाएगी इसमें, तो ये इतनी एक आम बात है, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 78 सीट्स हैं, 98 बच्चे पास हुए हैं, 204.22 मार्क्स गए थे। हमने 59 सीट्स मानी है, जो कि सारी माइनस करके आई हैं एक सर्विसमैन और बाकी OH VH HH कैंडिडेट्स की। तो करीब आप देख सकते हैं ये डाटा हमें मिला है, तो 18-19 बच्चों का हमें डाटा इसमें मिल गया है, ठीक है, इतना सही है फिर भी।
इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स में तो डाटा मिला है वैसे बच्चों का, है ना। तो 18-19 कैंडिडेट्स इसमें हैं। तो अगर हम देखें तो 59 सीट्स में मान के चल रहा हूँ 98 बच्चे पास हुए हैं, अराउंड 40 सीटें हमें घटानी हैं। 40 सीट्स मतलब 40 बच्चे पास नहीं होंगे, बाकी होंगे, तो हमें 40 बच्चों को हटाना है। आप देख सकते हैं मार्क्स 224, 215, 215, 447, 215, 215, ऐसे ऐसे मार्क्स हैं। ये डाटा देख के आपको साफ पता चलना चाहिए, इस डाटा को देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि 1 से 2 नंबर के बीच 4-4, 3-3, 5-5 बच्चे भी मिल रहे हैं। 213, 212, 211, 210, 209, 209 तो 3 बच्चों के हैं, 207, 206, 206, 206। तो आप इसमें साफ देख सकते हैं, ये फ़ायदा होता है डाटा कलेक्ट करने का। भले ही हमें सारा डाटा नहीं मिला हो, बट जितना हमें डाटा मिला है हम उससे तो कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे ही, और यही एक लॉजिकल कट ऑफ है कि इसमें आप देख सकते हैं कि जितना हमें डाटा मिला है उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के नंबर 1-1, 2-2 नंबर में भी 4-4, 5-5, 3-3, 6-6 बच्चे हैं, ठीक है ना। इतने नंबर हैं, मतलब इतने नंबर में बच्चे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कम ही बच्चों का डाटा है, ऐसे ही आगे हम देखेंगे तो ये 18 बच्चों का डाटा है, हमें चाहिए 60 बच्चे, तो ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है ना। अब इसमें मेरे हिसाब से अगर हम लगा के भी चले ना कि 1-2 नंबर, अगर मान लो हम 1 से 2 नंबर के बीच अगर 4 बच्चे भी लगा के चलते हैं कि चलो 4 बच्चे होंगे और 40 बच्चे हमें निकालने हैं, तो हमें करीब कट ऑफ 10 नंबर बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक नंबर बढ़ने पर अगर एक नंबर बढ़ने पर 4 बच्चे आ रहे हैं या 4 बच्चे निकलते हैं, ठीक है ना, एक नंबर बढ़ने पर 4 बच्चे निकल जाते हैं, तो 40 बच्चों को निकालने के लिए हमें 10 नंबर कट ऑफ बढ़ानी ही पड़ेगी। और अगर आप बात करें कि चलो 5 मान लेते हैं, हम 5 मान लेते हैं कि एक नंबर बढ़ाने पे 5 बच्चे निकलते हैं, तो 8 नंबर कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है ना। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो पॉइंट पॉइंट में भी बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है ना। बट अब इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये लॉजिक बता दिया है कि 40 बच्चे निकालने हैं और 1-2 नंबर बढ़ाने पर भी एक नंबर बढ़ाने पे 4 बच्चे निकलने हैं, तो 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, और 5 बच्चे आ गए एक नंबर में तो 8 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ेगी 8 से 10 नंबर तो बिल्कुल ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए 212 से लेके 218 तक के बीच, ठीक है ना। 204 वैसे है, 212 से लेके 218 बनने चाहिए, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 215.36, 215.36 नंबर कट ऑफ रहनी चाहिए। 1 से 1.5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सीधा सा लॉजिक है यार कि 40 बच्चे निकालने हैं, मैं 4 मान के चल रहा हूँ, मैंने 10 कट ऑफ बढ़ा दी, ठीक है ना, 10 का नंबर कट ऑफ बढ़ा दी है, 214 राउंड बनेगा, मैंने 215.36 लिया है, ठीक है ना। तो इतनी कट ऑफ रहेगी। अगर बात करें हम यूआर कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं कि 135 सीटें हैं, 169 कैंडिडेट्स पास किए गए हैं, 212.29 कट ऑफ गई है, और जो मैंने कट ऑफ मानी है वो गई है, मतलब जो मैंने यूआर कैंडिडेट की सीट्स मानी है वो मैंने 94 मानी है। आप ये देख सकते हैं कि जो डाटा हमें मिला है तकरीबन 21 बच्चों का डाटा हमें मिला है, ठीक है ना। अब इस डाटा में आप ये देख सकते हैं, इस डाटा में भी एक बात को नोटिस करने वाली बात यही है जो अभी हमने ओबीसी कैंडिडेट के डाटा में देखी है, कि इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे 254, 240, 228, 224, 224, 224 देख सकते हैं, 224.87, 224.83, 224.62, 224, एक एक पॉइंट पॉइंट में नंबर बढ़, मतलब एक नंबर बढ़ता नहीं है कि 4 बच्चे उसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी ये बात देखने को मिली, देखो 219.37, 219.35, 218.37, 218.29, एक एक नंबर में बहुत बहुत बच्चे हैं, एक एक नंबर में बहुत बहुत बच्चे हैं, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो डाटा भले ही कम मिला हो बट हमने इसमें भी कंक्लूज़न काफ़ी निकाली है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल कंक्लूज़न आप देख सकते हैं बिल्कुल लॉजिकल है। अब मेरे हिसाब से 94 सीटें हैं, 169 बच्चे हैं, मतलब हमें कितने बच्चे निकालने हैं, हमने 69 और 6 75 बच्चे करीब हमें निकालने हैं इसमें भी। अगर मैं इसमें भी 4 मान के चलता, चलो 5 मान के चलते हैं कि एक नंबर बढ़ा और 5 बच्चे निकले, तो
75 बच्चे हमें निकालने हैं तो करीब 15 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 बच्चे आ जाए एक नंबर में, ऐसा भी हो सकता है कहीं 7 आएंगे। तो ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वही बात है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो पॉइंटों में बहुत बच्चे निकलते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप 5 भी बच्चे बढ़ा रहे हैं ना, तो तब भी आप चलो 6 बढ़ा लो आप। अगर आप 6 भी अगर बढ़ा रहे हैं तो आपको 75 बच्चे निकालने हैं। समझ रहे हैं ना? अगर 6 बच्चे अगर आप निकाल रहे हैं कि चलो एक नंबर बढ़ता है और 6 बच्चे निकलते हैं, ठीक है, तो आपको 75 बच्चे निकालने हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अराउंड तब भी 12-13 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है ना? तो वो ये सारा है ये। तो मेरे हिसाब से जो यूआर कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 224 से लेके 232 के बीच। सही है ना? आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके हमें डाटा मिला नहीं है, और बहुत सारे बच्चे जब रिज़ल्ट आता है ना तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके बहुत मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो सारे बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं सोशल मीडिया पे, सारे बच्चे यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं, नहीं पता चल पाते उनके मार्क्स, है ना? तो रिज़ल्ट के समय बहुत सारे बच्चे एकदम से आते हैं, हमें लगता है कि यार ये बच्चे इतने कहाँ से आ गए, ये तो ना हमें व्हाट्सअप पे मिले, ना टेलीग्राम पे मिले, ना कहीं मिले, ये बच्चे इतने कहाँ थे। तो फाइनल सारा चीज़ रिज़ल्ट पे ही पता चलती है। तो इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है, इसमें कोई इलाज भी नहीं है। आप सीधा साधा लॉजिक है, देख सकते हैं आप कि 94 सीट्स हैं, 75 बच्चे निकालने हैं, और काफ़ी सारे बच्चे पॉइंट में आप देख सकते हैं खुद, है ना? अब ये तो हमें इतना डाटा मिला है, ज़्यादा डाटा होता तो क्या पता और भी पॉइंटों में होते। फिर भी हम तकरीबन लगाए कि 5 से 6 बच्चे अगर एक नंबर पे हैं भी, तो भी कट ऑफ 12 नंबर करीब तो बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से जितनी बढ़नी चाहिए, जितने मेरे उससे लग रहा है मुझे, इतनी जा सकती है, वो है 224 से लेकर 232। और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो रहनी चाहिए 226.15। 1 से 1.5 नंबर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए। बाकी क्या पता इतनी ना जाए या कम जाए या ज़्यादा ही जाए, चली जाए इससे। बट जितना अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मेरे हिसाब से इतनी जानी चाहिए। और भी मैंने एग्ज़ाम की करी है तो मुझे लग रहा है कि इतनी ही रहेगी। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 48 सीट्स हैं और 60 बच्चों को पास किया गया है। 161.28 कट ऑफ गई थी, 12 बच्चे हमें निकालने हैं। यहाँ पे हमें कुछ बच्चों का डाटा मिला है। लास्ट जो कैंडिडेट है उन्होंने 146.5 मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं होगा इसमें, तो उन्होंने भी डाटा में डाल दिए अपने मार्क्स, तो कोई नहीं। अगर इनको छोड़ के हम बात करें तो 6 बच्चे हैं जिनका डाटा हमें मिला है, 12 बच्चे हमें निकालने हैं। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से जानी चाहिए 165 से लेके 171 के बीच। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की, वो रहनी चाहिए 167.26। 1 से 1.5 नंबर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ यही रहेगी। अब अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमें डाटा सा बहुत बच्चों का नहीं मिला, बट फिर भी जितने बच्चों का हमें डाटा मिला उसके हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको एक लॉजिकल कट ऑफ बता सकूं और एक कंक्लूज़न निकाल सकूं। और वो इस वीडियो में मैंने निकालने की पूरी कोशिश करी कि डाटा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपने वो बात नोटिस करी होगी जो मैंने भी नोटिस करी कि बच्चों के मार्क्स एक एक दो दो नंबर में बहुत सारे हैं, एक एक दो दो नंबर में बहुत सारे बच्चे हैं। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी कंक्लूज़न निकाली है। और कट ऑफ ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है ये, और इसमें कट ऑफ बढ़ना एक मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी। कंपटीशन भी इसमें बहुत है और बच्चे भी इसमें काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल कट ऑफ बढ़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 3-4 नंबर ही कट ऑफ बढ़े इस कट ऑफ से, वो कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए, डाटा ही देख लीजिए। अभी इतने बच्चों का डाटा मिला है, इसमें भी बच्चों के बहुत बहुत मार्क्स हैं। और वो बच्चे तो अभी हैं ही नहीं जिन्होंने डाटा डाला ही नहीं, और जो मतलब जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो तो एक्टिव होते ही नहीं है ना सोशली, तो वो तो अभी उनका डाटा मिला ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी जानी चाहिए मैंने जितनी आपको बताई है।
बाकी आप इस पे यकीन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो ये एक्सपेक्टेशन है कि इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ये कट ऑफ रहेगी। बिल्कुल फाइनल तो हम रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा। बट बच्चों के मन में रहता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहेगी, और बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक भी मैंने आपको दिया, ठीक है ना। बाकी आप जो वो गूगल फॉर्म लिंक है उसे भरते रहिए। अभी तो फाइनल रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम है, एग्ज़िट एग्ज़ाम होना है, उसके बाद रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। अगर अच्छा डाटा मिला, और क्या पता सब बच्चों का ही डाटा मिल गया, तो फिर एक वीडियो बनाई जाएगी। बाकी जितना अभी मुझे लगता है इस डाटा के हिसाब से, और जितना लगता है कि ग्रेड 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ तो इतनी ही रहेगी। कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी। आप और एग्ज़ाम की भी कट ऑफ देख सकते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी है, और जिसमें एक्स सर्विसमैन, वीएच, ओएच, एचएच कैंडिडेट्स की सीटें ज़्यादा होती है ना, उसमें तो कट ऑफ 100% बढ़ती है, क्योंकि उसमें सीट्स ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि वो सीट्स तो उनमें से ही आती है, तो वो सीट्स उसमें से कट जाती है, ठीक है ना। तो उनकी तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती ही है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल 2/17 पोस्ट कोड ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है। उसमें तो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ ने 16, 18, 20 नंबर बढ़ गई, आप देख सकते हैं। तो ये तो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है फिर भी, तो मेरे ख्याल से इतनी रहनी चाहिए। बाकी मेरा लॉजिक तो यही कहता है कि इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप गूगल फॉर्म को भरते रहिए वो वाले, अगर आने वाले टाइम में 2-3 महीने बाद, या जब भी अच्छा डाटा मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, जिससे और मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि ये कट ऑफ नहीं रहेगी, तो फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी मुझे अभी तो इतना ही लग रहा है, और यकीन है कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। तो अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन भाइयों और बहनों के नंबर कम होंगे और उन्हें मेरी कट ऑफ ज़्यादा भी लग सकती है, बट मेरा लॉजिक और एक्सपेक्टेशंस तो यही कहती है। बाकी क्या पता मैं गलत भी हूँ, बट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वर्ड में ही आप देख सकते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया है, तो मेरे हिसाब से इतनी रहनी चाहिए फिर भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।